ये दुनिया बहुत अद्भुत है, अदृश्य माया से बनी हुई। कहाँ, कब, कौन, किस वजह से किस माया में अटक जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन देने की ताकत खुद के पास भी नहीं होती। मैं असल में हूं कौन? इस एक गॉड में कितने लोगों का ठिकाना है? कितनी औरतें सुरक्षित आश्रय ढूंढने आएंगी इस एक दिल में? और मैं किसी को आश्रय देके एक सेल्फिश इंसान की तरह अपनी सांसें बचा के रखूंगा जब तक जिंदा हूं। अच्छा, अगर मैं तेरा ना हो सका तो? या मैं अपना भी ना रहूं और इस स्टेबल दुनिया का भी ना रहूं? क्या मैं गलती से कहीं और आ गया हूं? क्या तब से ऐसे ही दिख रहे हो? नया लग रहा हूं तुम्हें? नया लग रहा हूं तुम्हें? क्या मैं गलती से कहीं आ गई हूँ? क्या तब से ऐसे ही देख रहे हो? बस नई लग रही हूँ तुम्हें? तू तो मेरे लिए हमेशा से नई सी है। तेरी आंखें, आंखों की चाहत, ये चेहरा, चेहरे की हर बात, सब कुछ पता नहीं क्यों हमेशा नया सा लगता है। क्यों लगता है बता ना? क्योंकि रोज नए नए ड्रेस पहन कर आती हूँ इसलिए। मुझे भी नहीं पता, पर लगता है शायद कोई और वजह है। ना पता हो तो ही अच्छा है। ज्यादा जान लोगे तो वो इंटरेस्ट चला जाएगा। सही वक्त पर सही चीज जाननी चाहिए। That's it। मुझे तुम्हें जानना है, थोड़ा थोड़ा, हर तरीके से, जिस भी तरीके से जान सकूं। मैं तुझे इतना ज्यादा जानना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी तुझे मुझसे ज्यादा ना जान सके, समझी? और इस जाने अनजाने का नाम क्या रखूं पता है? तू। तुम्हारा ये तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ज्यादा। मुझे जेलस फील करना चाहिए। हाँ। बहुत ज्यादा जेलस होना चाहिए।
दीदी क्या बोला है? बार बार पानी ज्यादा ज्यादा पिया कर, फिर भी पानी नहीं पीती पीती है। हूँ। देखा है मैंने। मैं तो पानी ठीक ठाक ही पीती हूँ। मैं तो पानी ठीक ठीक से पी लेती हूँ, तो कोई भी बात सुनती नहीं है। प्रॉब्लम वही है। क्यों? कल रात को तो तुम्हारे कहने पर 3 घंटे पढ़ाई की मैंने। पढ़ाई की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पानी पीने की बात हो रही है, समझी? चाचा, वो जो सामने आउटर गेट है वहाँ रोक दीजिएगा प्लीज। हाँ, यही। और तू कोचिंग खत्म करके सीधे घर चली जाना, ठीक है? ठीक है, चली जाऊंगी। अच्छा, और एक बात, घर जाके पापा को दवाई खाने के लिए जरूर से याद दिला देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, दिला दूंगी। चाचा चलिए सीधे। दीदी तुम कहाँ जा रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा कॉलेज तो पीछे से है ना। ऐ, तू जा ना, कोचिंग में जा, ध्यान से पढ़ाई कर और अपने मुंह को बंद रख, समझी? हाँ, अब तो मैं जाऊंगी ही, और तुम इसके बाद घूमती रहो। मैं अगर शाम को गोलगप्पे खाने चली जाऊं तो तुमको दिक्कत होती है। तू जा रही है? जाती हूँ बाबा। रुक जा, रुक जा। ले, एक और ले। एक पिएगी जब पढ़ते पढ़ते गला सूख जाएगा, दूसरा तब पिएगी जब कोचिंग खत्म करके पुचका खाने जाती है, तब पीना, ठीक है? डॉक्टर ने बोला है सिर्फ 1 महीने के लिए फालतू चीजें नहीं खानी, वो भी तो तू ठीक से सुनती नहीं। हाँ हाँ, हो गया। डॉक्टर ने बस वही एक चीज देखी, लेकिन इस 1 महीने में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं वो जाने बिना बोल दिया गोलगप्पे मत खा। अरे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, दवाई खाऊंगी ठीक हो जाएगा, फुचका खाने से नहीं होता है कुछ। एनीवे, मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ, बाय। और इसके लिए थैंक यू। वेलकम। बाय। हाँ चाचा चलिए। इतने दिनों में बहुत क्वेश्चन जमा हो गए हैं। पूछ ले। मैं या तुम? तू। मैं या दुनिया? तू ही। जन्नत या मैं? दोनों ही। मतलब मैं लालची हूं। दुनिया में कोई भी जन्नत का लालच नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है? अगर मैं कुछ बुरा ना करूं, किसी को दुख ना दूं, अच्छा रहूं, अपनी इबादत ठीक से करता रहूं, तो मैं कभी ना कभी तो जन्नत जाऊंगा, है ना? और अगर मैं जन्नत जाऊंगा तो तुझे ही मांगूंगा, तो फिर क्यों रिस्क लूं? दोनों ही मेरे हैं। अच्छा, आफरा शब्द का अर्थ क्या है जानते हो? पता है मुझे, सफेद। मैं तुमसे सफेद जैसा प्यार करती हूँ। कोई शक नहीं है। अच्छा, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। प्यार का मतलब क्या होता है नहीं पता, लेकिन मेरे लिए प्यार तो ही है। और एक बात पता है, अगर किसी और की नजर भी तेरे ऊपर पड़ी या तुझे लेके कोई कुछ गलत बोले, मैं वो नहीं सह सकता। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मूड खराब हो जाता है। दीदी माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। आप मेरी बहन जैसी हो, गलती हो गई। अरे क्या इरिटेटिंग है, पैर पकड़ के ऐसे कौन झटकता है? मेरे पैर छोड़ो। अरे नहीं, मेरे मुझसे मुरमुरे गलती गिर हो गई जाएंगे। दीदी। देखो देखो मेरे मुरमुरे गिर गए भाई। अगर आपके अरे मुरमुरे मैं गिरे क्या तो मैं करूं? 10 पैकेट खरीद के दे दूंगा दीदी, बस मुझे माफ कर अरे दीजिए। मुझे नहीं पता, आप उनसे जाके माफी मांगो। भैया भैया माफ कर दो भैया। सारे भैया। मुरमुरे गिरा दिए। मुरमुरे गिरा दिया? एक थप्पड़ लगाऊं? नहीं भैया नहीं। रुको, तुम तीनों रुको। चलो इधर लाइन में खड़े हो जाओ।
इधर आओ, लाइन बनाओ, शपथ लेनी पड़ेगी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और बोलो, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं स्वीकार करता हूँ जो कहा गलत कहा, गलत कहा, जो किया गलत किया, गलत किया। मेरे द्वारा ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। दुनिया की सभी महिलाओं का अपमान नहीं करूंगा। प्रत्येक लड़की को बहन की नजर से देखूंगा। और अगर गलती करूं पद्मा बाबा पीटेगा, देगा सजा। जाओ भागो। ओह माय गॉड, मुझे अभी भी याद है उस दिन। मतलब जो तुमने उन लड़कों के साथ किया, आई मीन सीरियसली, माय गॉड। करना ही चाहिए था। वो किसी के बारे में घटिया बातें कर रहे थे, उन्हें नहीं सिखाऊंगा, वही सिखा रहा था। अच्छा, एक और सवाल पूछूं? आखिरी सवाल? आज के लिए आखिरी सवाल। अगर तुम्हें अचानक से कोई और पसंद आ जाए, अच्छा लगने लगे, तब क्या करोगे? दुनिया छोड़ दूंगा। मतलब कुछ नहीं। फिलहाल दिमाग में अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा बोल दिया। सुनो ना। नहीं। ना। चाचा, वहां रोक दीजिए। लो, आ भी गए। सुंदर है ना ऑफिस? संभाल के पहुंचा देना। तुम क्यों उतर रही हो? संभाल के कहाँ पहुँचा देंगे? मैंने बोला क्या कि मैं घर जा रही हूँ? मैं यही हूँ नीचे, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम जाओ, तुम अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। कुछ भी ज्यादा बात नहीं करोगे। मेरे लिए तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा यहाँ। दीदी चलेंगी नहीं? हाँ चाचा, आप जाइए। इतनी देर यहीं रुकेगी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर। बेस्ट ऑफ लक। तू अभी भी यहीं है? तो क्या करूँ, चली जाऊँ क्या? मैंने बोला था ना रुकूंगी। इंटरव्यू कैसा हुआ बोलो ना। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है बहुत अच्छा गया है ना? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, कैसा हुआ इंटरव्यू, बताओ ना। अभी श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया। अच्छा। चलो चलो। क्या? आओ ना। बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ गए हैं। परफेक्ट जगह मतलब? ऊपर जाना होगा, दूसरी मंजिल। आ जाओ। क्यों? बताती हूँ, चलो ना। बैठो। क्या क्या लोगे? वो कैसा रहेगा? हाँ सुंदर है। हाँ। ये मैं ले लेती हूँ। हाँ, वो देखो वो। चलो चलो। इधर आ जाओ। वो अलमारी के पास चलते हैं।
अंदर जाओ, टूट जाएगा ना। ये सुंदर है ना? रुको, हम यहाँ आए क्यों हैं? क्योंकि हमें जो चाहिए हम्म, फ्यूचर में यहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। देखो, तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे, हमारी फैमिली होगी। फैमिली में कितनी सारी चीजें चाहिए होती है ना, और हम पहले सब कुछ पसंद करके जाएंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ खरीद लेंगे। देखा ना मेरा दिमाग? बहुत दिमाग है। ये सब इस पिलर को तुम सब मेरे साथ मजाक मत करो, बस भी करो अब। ये क्या है? ये पिज्जा कटर है। हाउ डू यू नो? देखा है ना, कहाँ देखा है? दुकान में। ये तो बच्चों के लिए है। इसे भी फ्यूचर में ऐड कर लो। क्या हुआ? क्यों? हाँ, क्यों शर्मा रही हो? हाँ? चलो। देखो, ये है मिक्सर। क्या ये बैडमिंटन खेलने वाली चीज है? हैं? नहीं, शादी के बाद तो तू बीवी बन जाएगी, और बीवी बन गई तो दिन भर मारपीट करेगी, तो ये नहीं चाहिए होगा। मारपीट करूंगी? हाँ? मारपीट करूंगी? अरे तू रख दे, रख दे। मारपीट करूंगी? नहीं करेगी? नहीं, सच्ची? सच। सब ऐसे ही कहते हैं। नाटा जेली और ड्रिंक्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ड्रिंको, द ड्रिंक यू कैन चू। अच्छा अफरा, तू तो मुझे बहुत प्यार करती है ना? मान ले, इतना प्यार मिलने के बाद भी मैं इन आंखों से किसी और लड़की को पसंद कर लूं, तो तू क्या करेगी? या मान ले, एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने कैरेक्टर को संभाल नहीं पाया, तुझे छोड़ दिया, किसी और को ले आया, तो क्या करेगी? क्या ही करूंगी? तब मैं अपने आप पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारा खुश रहना। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करोगे, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। देख, सोच समझ के बात कर। मैं एक मर्द हूं, लेकिन ऐसा मर्द जो खुद पे विश्वास नहीं कर सकता। और तू मुझ पे उतना ही भरोसा कर जितना भरोसा तोड़ने पे तुझे रोना ना पड़े, या जितना भरोसा टूटने के बाद भी तू खुद को संभाल सके। अच्छा, समझ गई। वो तो फ्यूचर की बात है ना? फ्यूचर की चीजें फ्यूचर में, अब थोड़ा प्रेजेंट में रहते हैं, प्लीज। नहीं,
फ्यूचर में भी रहना होगा, नहीं तो फ्यूचर में सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी, है ना? देख, मुझे लगता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में प्लानिंग होना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए और सी डी जेड तक होना चाहिए। और अगर वो भी फेल हो जाए तो इन्फिनिटी प्लान रेडी होना चाहिए। समझी क्या? ठीक है, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, मान लिया। एक और सवाल पूछता हूँ, मैं इंसान तो अच्छा हूं ना, बुरा तो नहीं हूं तेरे लिए? तू चाहे जैसे भी इंसान हो, मेरे लिए तू हमेशा अच्छी ही है, लेकिन तू 700 करोड़ लोगों के लिए एक जैसी अच्छी नहीं रह सकती, समझी? देख, दुनिया में कोई भी 700 करोड़ लोगों के लिए एक जैसा अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा। ये सब सिचुएशन के ऊपर होता है, रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कभी तुझे लगे कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं, लग सकता है, तो उसके लिए खुद को ब्लेम मत करना। देखो क्या हुआ? क्या ही होगा, कुछ भी नहीं हुआ। समझ गई, अगली बार हो जाएगी। जॉब मुझे मिल नहीं रही, आफरा सुन रही है? तो क्या हुआ, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। चाय बनाए? लाओ। चीनी दूं? नमक दे दो। उदास मत रहो, नेक्स्ट टाइम पक्का जॉब मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू। पद्मा, हे, ये क्या हालत बना रखी है? ए, तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? हाँ, तुम तो सिगरेट नहीं पीते थे ना? हाँ, है, क्या हो गया? बोलो ना, फोन भी नहीं किया मुझे। आफरा, मैंने ना एक गलती कर दी। कैसी गलती कर दी? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं एक बुरा इंसान हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मतलब, क्या हुआ? बोलो बोलो। फिर से प्यार में पड़ गया। क्या? आफरा, मैं ना, मुझे फिर से किसी से प्यार हो गया। मैं उस दिन आपको बोल रहा था ना, मुझे कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? मुझसे बुरा कोई नहीं आफरा। मैं ओह, ये बात। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? ऐसा तो हो ही सकता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, याद है ना? इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, पागल। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो अब चले जाना चाहिए ना? मतलब मेरा तो अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आफरा, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कितने दिन का रिश्ता है हमारा, ऐसे कैसे एकदम से किसी और के लिए? मैं खुद को अलाउ नहीं कर सकता। मैं हर सेकंड खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन अगर नहीं समझा पाया तो क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? कर पाऊंगी माफ, क्यों नहीं करूंगी माफ, बिल्कुल करूंगी। सच में माफ कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो ना साथ में। क्या नाम है उसका? फोटो है? राइमा। राइमा। अच्छा, राइमा के बारे में बात करेंगे। मैं नूडल्स बना के लाई थी तुम्हारे लिए। चलो खा लो ना प्लीज, बहुत हो गया। ये सिगरेट वगैरह नहीं चलेगा अब। अब खा लो अब ये। हाँ, सिगरेट बंद। आओ खाओ नूडल्स। हाँ खाओ बाबा, मैंने खुद बनाया है, खा लो। नमक ठीक है ना नूडल्स में? अच्छा बना है। बहुत अच्छा। पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तुम खाओ बस। एक सवाल पूछूं? बताओ, एक इंसान एक ही जिंदगी में बार बार कैसे प्यार कर लेता है? मतलब ये दो आंखें कैसे एक से ज्यादा लोगों को पसंद कर लेती हैं? उसका जवाब सिंपल है। इंसान इमोशनल होता है और प्यार की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो हर किसी के लिए अलग होती है। पहले किसी से प्यार होता है, फिर टाइम के साथ लगता है कि वो इंसान परफेक्ट नहीं है। देखो आजकल के टाइम में ही देख लो, थोड़ा कुछ होता नहीं तुरंत झगड़ा, ब्रेकअप, डिवोर्स। सच बोलूं तो हम खुद नहीं जानते हम चाहते क्या है या हमारा दिल क्या चाहता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि उस इंसान के कैरेक्टर की असलियत यहाँ रिफ्लेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। क्या हम सब लोग अच्छे हैं पद्मा? अच्छा बुरा मिला के ही तो जिंदगी है। जिसे अच्छा लगता है उसे हम अच्छा कहते हैं, जिसे बुरा लगता है उसे बुरा बोलने से हम नहीं कतराते। बस सबसे जरूरी बात, सब कुछ बस एक एक्सपीरियंस ही है। सबके लिए अलग हो सकते हैं ये एक्सपीरियंस। सब लोग क्या इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर पाते हैं? करना पड़ता है पद्मा, सबको करना पड़ता है। चलो चले। कहाँ? वही, वो नाव। मैं तो तैरना भी नहीं जानती। नाव जानती है। चलो।
क्या हुआ भैया आप दोनों के बीच में? दीदी तो पूरा दिन घर में रोती ही रहती है, कुछ पूछो तो कोई जवाब नहीं देती, ठीक से बात भी नहीं करती। मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अगर मैं कहूँ कि इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्या तुम मेरी बात पे विश्वास करेगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब आप ही के पास है भैया। सॉल्यूशन चाहिए, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। वो इंसान सच्ची में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं जानता हूं रीमा, मैं मानता हूं कि दुनिया में कौन किसके साथ जुड़ेगा ये पहले से तय होता है। चाहे तुम किसी को जितना भी प्यार कर लो, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है तो कुछ भी करके उसे पा नहीं सकते। मैं तुम्हारी दीदी के प्यार के लायक ही नहीं हूं, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। देखो, उसको समझाना, या तो वो समझे या रोके इंतजार करे। देखना उसकी लाइफ में एक अच्छा लड़का जरूर आएगा जो उसे बहुत खुश रखेगा, मेरी तरह नहीं। मैं तो कोई अच्छा इंसान भी नहीं हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरी आंखों का प्रॉब्लम, मेरे कैरेक्टर का प्रॉब्लम। इतने प्रॉब्लम वाले इंसान के साथ कोई जिंदगी कैसे बिताएगा? उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे लड़के के लिए वो क्यों ही रो रही है? समझाओ उसे, रोकर कुछ नहीं मिलेगा। मैं श्योर हूँ भैया आप कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज सब कुछ ठीक कर लो। अच्छा, अगर दीदी ने कोई गलती की हो तो मैं उसकी तरफ से सॉरी कह रही हूँ। अब तो तुम सब कुछ ठीक कर दो। मैं नहीं देख पा रही हूँ उसे इस तरह उदास रहते हुए, सच में। प्लीज बिलीव मी। रीमा, तुम अपनी दीदी की तरफ से मुझसे सॉरी मत बोलो। हो सके तो मेरी तरफ से उसको सॉरी कहना। उससे कहना मैंने माफी मांगी है, बड़े दिल से सॉरी कहा है। देखो, मैं शायद तुम्हारा अपना नहीं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दूसरे की बहन की तरह नहीं देखा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। बड़े भैया के रूप में मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आगे कभी भी इस मामले में मुझसे बात मत करना। इतनी मेहनत से यहां तक आई हो, तुम्हें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अब वापस मत आना यहां, प्लीज। दर्द हो रहा है? बोलो। मैं दिल के दर्द की बात नहीं कर रहा, पैर की बात कर रहा हूं। हाँ, वो चला जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, मैं एक्चुअली दरवाजा खुला मिला तो समझ नहीं पाई। रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मिलवा दूं? ये है आफरा, तुम तो जानती हो। राइमा, इसी की बात कर रहा था मैं। हाय दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ। पद्मा, तुमसे थोड़ी बात करनी थी। बोलो, यहीं बोलो, उसके सामने बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम लोग बात करो, मैं घर जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो ठीक है ना? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पैर में दर्द था तो उसी के बारे में बात कर रहा था। नॉर्मल केयरिंग, यू नो, थोड़ा पैम्पर कर रहा था बस। तुम इतने अच्छे क्यों हो? बोलो। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए। क्या? फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जानते हो। मैं भी जानती हूँ, अल्टीमेटली तो कल या परसों हमें अलग होना ही था, क्योंकि मैं अगर इतना प्यार करके भी
एक इंसान को संभाल नहीं पाई तो जरूर मुझ में ही कोई कमी थी, नहीं तो ऐसा होता ही क्यों? आई एम सॉरी। मैं तुमसे कंप्लेन करने नहीं आई पद्मा। मुझे तुमसे ना गुस्सा है, ना कोई गिला है, ना शिकवा है। भरोसा करो, आज के बाद तुमसे ना कोई बात होगी, ना मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि मैं हमारी कहानी का एक ऑफिशियल अंत लिखने जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है तुम? मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। तुम्हारी खुशी तो अब किसी और के साथ है, तुम तो अब किसी और से प्यार करते हो। वो इंसान जो मेरा था अब मेरा नहीं, पर हो सकता है मेरे लिए भी ऊपर वाले ने किसी को रखा हो। सब कुछ तो प्लान के मुताबिक नहीं चलता पद्मा। इंसान चाहे भी तो सब कुछ नहीं पा सकता। बस एक ही बात का अफसोस होता है, और बहुत अफसोस होता है। इतना अफसोस होता है कि दिल कूट कूट के रोता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह पाई, मैं तुम्हें थोड़ा और ज्यादा प्यार नहीं कर पाई। मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता फिक्स किया है, मैं उस लड़के से शादी कर रही हूँ। अजनबी है अभी, लेकिन शायद बाद में अपना हो ही जाए। शायद कभी उसके साथ खुश रहूंगी, लेकिन तुम्हारा एग्जिस्टेंस कभी मेरी लाइफ से नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी लाइफ का एक बड़ा सा पार्ट तुम ही थे। शायद अब जो अफसोस हो रहा है वो शायद एक दिन भूल जाऊंगी, शायद नहीं रहेगा। पर मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो पद्मा। तुम खुशी डिजर्व करते हो। सॉरी। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं सॉरी हूँ। लगता है मैंने ज्यादा ही बोल दिया। मैं क्या बोलूं? मैं जाती हूँ।
मैं अचानक आ गया हूं। बैठो। तुमसे कुछ बात करनी है, अगर इजाजत हो तो। जी। देखो बेटा, अफरा कब तुमसे मिलती है, कब तुम्हारे साथ जाती है, मैं सब कुछ जानता हूं। दुनिया के सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर किसी अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी करते हैं। मैं भी कुछ अलग नहीं हूं। मैं भी सपना देखता था कि मेरी बेटी का एक अच्छे लड़के के साथ रिश्ता होगा। जैसा लड़का मैंने सोचा था, शायद तुम वैसे नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे लिए सपने देखे होंगे, लेकिन वो सपना तोड़ने का हक ना मेरी बेटी का है ना तुम्हारा। मैं यहां ना तुम्हें डांटने के लिए आया हूं और ना किसी तरह की पुलिस की धमकी देने के लिए आया हूं। मैं बस एक सवाल तुम्हारे सामने छोड़कर जा रहा हूं। क्या मैंने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा, वो सपना गलत था, इलॉजिकल था? क्या वो सब कुछ गलत था? मैं बस ये सवाल तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या गलती थी मेरी? माफ करो, तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। खुश रहो। चलता हूं मैं। आफरा के पापा के उस दिन चले जाने के बाद मैं वहीं रुक गया था। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, जिस इंसान को मैं इतना प्यार करता हूं, अगर उसके लिए किसी ने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा है, तो मैं वो सपना नहीं तोड़ सकता। आफरा से उस दिन मैंने झूठ बोला कि मेरी नौकरी नहीं लगी। असल में नौकरी लग गई थी, वही नौकरी जिसकी सैलरी से हम दोनों मिलकर घर बनाते। आफरा को छोड़कर मैं उसी पैसे से क्या ही कर लेता। वही पैसा मेरे मुंह पे फेंक कर क्या मिलता। मैंने नौकरी को ना कर दी, क्योंकि मैं जानता हूं आफरा चाहे जितना भी आसान दिखा रही थी इस दुनिया को या मुझे पता है वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। और एक दिन 1000 बारी मर रही थी। पद्मा, एक बात सुनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा आए थे, और गार्जियन तो ऐसे ही होते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से तुम अफरा को दर्द दो। उसे पता होना चाहिए कि उसके पापा आए थे। पद्मा, तुम एक सपना जोड़ने के लिए 2 जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम ये नहीं कर सकते। तुम एक बार सोच के देखो, इंसान की जिंदगी बड़ी होती है या उसका सपना? मुझे लगता है कि तुम गलती कर रहे हो। मैं जा रही हूं, पर तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचना।
दीदी, रो मत दीदी। तुम्हें शादी के लिए मना कर देती तो भी चल जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दीदी तू रो मत। क्या वो अभी तैयार नहीं हुई? वो लोग तो लगता है निकल गए उधर से। मैं एक काम करता हूँ, काजल को कॉल करता हूँ। और तू रो क्यों रही है? हैं? अरे मैं तो तेरा पापा हूँ, क्या मैं तेरा बुरा चाहता हूँ? तो देखना बहुत खुश रहेगी। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? मैं देखती हूँ पापा। अच्छा, मैं जरा काजल को कॉल करता हूँ। तेरे पापा आए थे आफरा। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। सच कहूं तो मैंने कभी उनकी तरह सोचा ही नहीं था। उनका एक भी शब्द मुझे बेकार नहीं लगा। इसलिए खुद से लड़कर मैंने तुझे किसी और के हाथ दे दिया। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। माफी तो दिल से मांगी जाती है, और लगता है तुझसे माफी मांगना भी तेरे साथ जबरदस्ती करने जैसा होगा। मुझ में हिम्मत नहीं आफरा तुझे किसी और के घर में देखने की। मैंने तुझे हमेशा तेरे जैसा ही प्यार किया था आफरा। मैं बेवकूफ हूं, इसलिए शायद ये डिसीजन लिया। मैं इन आंखों से नहीं देख सकता कि तू किसी और की हो जाए। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो गलती मैंने की, जो कुछ भी गलत तेरे साथ किया, वो तू मत करना। तेरी एक बात याद आ गई मुझे। नई एक कहानी शुरू करूंगा पद्मा। अभी तो मेरी जिंदगी के एक हिस्से का ही अंत हुआ है। बस एक नई कहानी शुरू होगी किसी और की जिंदगी में जाके। किसी अजनबी के हाथ को पकड़कर पूरी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। पूरी जिंदगी किसी और के हाथ के साथ। वहां तुम्हारे नाम की कहानी तो रहेगी, पर तुम नहीं रहोगी। ऐसा तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होऊंगा, लेकिन तुम रुकना मत। मैं भी नहीं रुकूंगा। आफरा तुम बस खुश रहना। तुम्हें हर खुशी मिले, मैं ये दुआ करूंगा।